आज हम लोग पढ़ेंगे परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने के लिए। तो आइए देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर किस तरीके से निकालते हैं एग्जाम में। देखिए, आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। आप लोग ज़रूर कुछ नया सीखिएगा। इसमें आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए, इसलिए कहते हैं कि वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। देखिए, हाउ टू फाइंड परफेक्ट स्क्वायर रूट। देखिए, इसका पहला कंसेप्ट क्या होता है? 2, 3, 7, 8 से समाप्त होने वाली संख्या, समाप्त होने वाली संख्या का कभी भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। देखिए, इसका मतलब क्या कि किसी भी संख्या का अंत में 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, वह हमेशा मतलब कि डेसिमल में निकल जाएगा, लेकिन परफेक्ट में नहीं निकलेगा परफेक्ट स्क्वायर रूट। जैसे कि देखिए, मान लीजिए 2, 4, 7 है, स्क्वायर रूट तो निकलेगा, लेकिन ये हमेशा डेसिमल में निकलेगा। और हम क्या सीख रहे हैं? परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने के लिए सीख रहे हैं। दूसरा, परफेक्ट स्क्वायर रूट किसका निकलेगा? जिस संख्या के अंत में एक 4, 5, 6 तथा 9 हो, उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता है। एक बार बीपीएससी ने इसी पर एक तरह का क्वेश्चन दे दिया था कि परफेक्ट स्क्वायर रूट इसका निकलता, अंत में 3 ऑप्शन इसी में से था, लास्ट में एक ऑप्शन इसका ये हुआ था, तो वहाँ से मतलब चूज करने के लिए रहता था। तो जो मतलब जिसको जानकारी होगा वो बना दिया होगा, और जिसको जानकारी नहीं होगा वो नहीं बना पाया होगा। किसी संख्या के अंत में 1, 4, 5, 6, 9 हो, उसका परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा। और जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 हो, उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट कभी नहीं निकलेगा, डेसिमल में निकलेगा। जैसे देखिए, यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन का अंतिम अंक। आइए लिखते हैं आंसर का अंतिम अंक। अंतिम अंक देखिए, ये कोई संख्या दिया हुआ रहेगा, इसका अंतिम अंक 1 रहेगा, तो आंसर का अंतिम अंक क्या होगा? आंसर का अंतिम अंक या तो 1 होगा या 9 होगा, यही दोनों में से कोई एक होगा। ये पहला हो गया। दूसरा, उसके बाद अंतिम में क्या रहेगा? 2 रहेगा। अंतिम अंक क्या रहेगा? 4।
तो 4 का क्या होगा, या तो अंतिम अंक 2 होगा, 2 दूना 4, या 8 ही 8 64 8 होगा ये आकर के। उसी तरह से तीसरा में 5 रहेगा, तो अंतिम अंक हमेशा 5 ही रहेगा, ये तो फिक्स रहेगा। सिक्स रहेगा, तो या तो 4 होगा या तो 6 होगा, ठीक है। 6 7 तो होगा नहीं, 8 होगा नहीं, तो अब बचा क्या 9 रहेगा। तो क्या करेगा, देखिए दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा है, देखिए इतना इसको लिख लीजिए। उसके बाद आगे हम बताते हैं 9 का। 6 का तो आ रहा है 4 और 6, नाइन रहेगा, या तो 3 होगा या 7 होगा। अंतिम अंक देखिए इतना ही है, ये 5 पॉइंट है, याद कर लीजिएगा। इस पर मेरा क्वेश्चन बन जाएगा, इसको मिटा देते हैं। देखिए हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे देखिए 5776, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना है। देखिए लास्ट डिजिट मेरा कितना है 6 है कितना है 6 है, इसका तो यानी कि परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा। अब कैसे निकलेगा ये हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, पीछे से हम 2 अंकों को छोड़कर, पीछे से 1 2 हमेशा 2 अंक, चाहे कितना भी संख्या रहे 2 अंक, इसको बांट देंगे 2 भागों में। पीछे से हमको 2 ही अंक को लेना है, उससे ज़्यादा का नहीं। अब देखिए 2 अंक में बट गया, ये मेरा पहला भाग हो गया, ये मेरा दूसरा भाग हो गया। इसका मतलब मेरा आंसर भी कितने भाग में आएगा, 2 भाग में आएगा। ये मेरा पहला भाग हो गया, ये मेरा दूसरा भाग हो गया, ठीक है। अब देखिए अब हमने अभी लिखे थे कि लास्ट में यदि 6 रहेगा तो उसका आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा, या तो 4 होगा या तो 6 होगा, ये लिखे थे। या लास्ट डिजिट कितना है 6, तो इसका लास्ट आंसर का लास्ट डिजिट देखिए 6 है, तो आंसर यहाँ लिख देते। ये मेरा क्वेश्चन हो गया, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो आंसर का पहला भाग देखते हैं, पहला भाग कैसे निकलेगा। अंतिम में देखेंगे कितना है 6 है, तो 6 है तो क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट 4 होगा या 6 होगा, तो यहाँ लिख देंगे 4 या 6। देखिए ये हो गया, यानी पहला भाग मेरा निकल गया, 4 होगा या 6 होगा। अब हम दूसरा भाग देखते हैं। दूसरा भाग में कितना है 57 है, कितना है 57 है। तो 57 जो है किस स्क्वायर के आसपास है, ये देखेंगे नज़दीक में, ज़्यादा नहीं लेना है, कम वाला लेना है। 6 का स्क्वायर करते हैं 36 आता है, 7 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 49 आता है, 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 आ जाता है। अब यहाँ कितना है 57, यहाँ कितना है 64, तो ये तो नहीं होगा, इसको नहीं लेना है, ये तो कम है, ये लेना है नज़दीक वाला, कम में लेना है, ज़्यादा में नहीं, उसके नज़दीक वाला, यानी ये 7 होगा। अब ये दोनों संख्याओं को लेकर नंबर बनाएंगे, दोनों अंकों को लेकर के एक संख्या बनाएंगे, ठीक है। संख्या बना लेते हैं। एक संख्या बनेगा 74, एक बनेगा 76, ये बनेगा। एक बनेगा कितना 74, एक बनेगा 76। अब दोनों के बीच में एक होता है 75 का स्क्वायर। इसका एक ट्रिक होता है निकालने का स्क्वायर। बहुत देखिए, ए रहेगा और यहाँ 5 रहेगा,
इसका स्क्वायर जब भी निकलता है तो a इंटू ए प्लस 1, ये अंत में 25 फिक्स रहता है। ठीक है, ए से ज़्यादा, जैसे मान लेते हैं 85 का स्क्वायर रूट निकालना है तो डायरेक्ट हम लोग निकाल देंगे 8 गुने 8 है 1 9, ये अंतिम में 25 देगा ही 25 देगा, यानी 8 9 72, दोनों को मिला देंगे 72 ये 25, ये कैरी नहीं है, ये डायरेक्ट 25 लिखाएगा यहाँ पर। उसी तरह से 125 का निकालना है, देखिए तो डायरेक्ट 12 1 13 हो जाएगा, 12 गुने 13 आइए 25 तो होगा ही होगा। देखिए ये 10 पहले से यानी दहाई अंक 1 है, तो इसका गुना करने के लिए हम मल्टीप्लिकेशन में बताएं किस तरह से गुना होगा। 3 दूना 6, 3 2 5 1 156 25 आ जाएगा। उसी तरह से देखिए 75 का स्क्वायर निकालना तो डायरेक्ट निकल जाएगा 7 गुने 8 6 56, आइए 25 56 25 हो जाता है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा, ये बहुत काम का चीज़ है स्क्वायर निकालने का। किसी भी संख्या के अंत में 25 रहेगा, जैसे कोई भी संख्या हो, इस पर कोई लिमिट नहीं, बस अंतिम में 5 होना चाहिए। और भी एग्जाम्पल के द्वारा दिखा देते हैं, मान लेते हैं 225 का स्क्वायर है, इसका निकालने के लिए रहेगा कितना होगा। देखिए ये तो 22 गुने 23 हो जाएगा, इससे एक ज़्यादा, देखिए इससे एक ज़्यादा, अंतिम में 5 वाला को छोड़ करके बाकी जो संख्या रहेगा वो, और उससे एक ज़्यादा 23, ये 25 रहेगा फिक्स। अब 22 में 23 से गुना करना है, 3 दूना 6, 3 दूना 6 2 दूना 4, 6 4 10 के शून्य हाथ में 1, 2 दूना 4 1 5, ये 25 आ जाएगा। 506 25। देखिए मल्टीप्लिकेशन पे यदि पकड़ है तो यहीं पर गुना हो जाएगा, एक स्टेप में हमको इधर उधर गुना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसीलिए हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है, वहाँ पर आप लोग प्रैक्टिस खूब कीजिए। 506 25 आ जाएगा, आप लोग गुना करके देखिएगा, इतना ही आएगा। देखिए अब ये 75 का स्क्वायर कितना होगा, 7 7 से ज़्यादा 8 8 7 56 25। अब बताइए 56 25 ये बीच वाला आ रहा है, हमको निकालना है कितना 57 76, तो 57 76 यहाँ पर कितना है 56 25 है, यानी 75 का स्क्वायर करते तो 56 25 आता है, तो 74 का स्क्वायर करेंगे तो इससे भी तो और कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि मेरा आंसर कौन वाला होगा, ये 76 वाला होगा, यानी मेरा आंसर 76 हो जाएगा। हमेशा 75 के स्क्वायर से ही कंपेयर करेंगे, इसलिए क्योंकि हमें पता है कि इसका स्क्वायर निकालने में बहुत ही आसानी होता है। ये इस तरीक़ा से यदि आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो इस पर पकड़ मजबूत बन जाएगा, तो आप लोग जल्दी से फास्ट तरीक़ा से निकालिएगा। एक एग्जाम्पल और हम लोग और इस पर एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, 75 69 का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, देखिए तो पीछे से सबसे पहले क्या करेंगे, 2 अंकों को बांट देंगे, 2 अंकों को लेकर के पीछे से 2 अंक गिनना, इधर चाहे जितना अंक हो जाए उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 है कि 3 है कि 4 है, पीछे में जो ये पहला भाग है वो हमेशा 2 संख्याओं को चूज करना है। ये मेरा पहला भाग बन गया, ये मेरा दूसरा भाग बन गया, यानी आंसर भी मेरा 2 भाग में आएगा। ये मेरा पहला भाग हो जाएगा, ये मेरा दूसरा भाग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका यूनिट डिजिट कितना है, 9 है, तो 9 रहेगा, तो अभी हमने लिखे थे 9 यदि रहेगा यूनिट डिजिट प्रश्न में, तो आंसर में क्या होगा, ये 3 होगा या 7 होगा, यही ना लिखे थे, 3 या 7 होगा, इसी दोनों में से कोई एक होगा। अब देखिए यह दूसरा भाग देखेंगे, दूसरा भाग मेरा कितना है 75 है, 75 है, तो 75 किस संख्या के स्क्वायर के आसपास है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आता है। इसका मतलब ये तो होगा नहीं, ये होगा 8। अब ये दोनों को लेकर के एक संख्या बनाएंगे, बना दीजिए, यहाँ लिखिए 83, यहाँ लिखिए 87, दोनों के बीच में एक आता है 85। 85 के स्क्वायर के बारे में पता है, 8 है, ऐसे एक ज़्यादा 9, 8 गुने 9 कितना होगा 72, ये 25 तो फिक्स है, होगा ही होगा। अब इससे कंपेयर कराएंगे,
ये 72 25 है, ये 75 69 है। तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इससे ज़्यादा वाला होगा, 85 से ज़्यादा वाला होगा। कितना होगा, 85 से 85 से ज़्यादा वाला होगा स्क्वायर रूट। इससे कंपेयर कराएंगे। यदि जो स्क्वायर रूट निकाले हैं, यहाँ स्क्वायर निकाले हैं इसका, यदि ये ज़्यादा है तो यहाँ से ज़्यादा वाला आंसर लेंगे। यदि इससे ये कम रहेगा तो इससे कम वाला आंसर होता है। तो इसका मतलब ये मेरा 87 आंसर आएगा, ये होगा। बहुत फास्ट तरीक़ा से निकलेगा। हम अभी और भी एग्जाम्पल कुछ देखते हैं। देखिए तीसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। देखिए ये मान लेते हैं इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो पीछे से 2 अंकों को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, सेलेक्ट कर लिए। अब इसका यूनिट डिजिट कितना है, 4 है। 2 भागों को बांट देते हैं, आंसर भी मेरा 2 भाग में आएगा। 4 है तो क्या लिखे थे, या तो 2 होगा या 8 होगा, ठीक है, या 8 होगा। अब ये 38 है, 38 तो किसके स्क्वायर के आसपास है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। यानी तो ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा वाला नहीं लेना है हमको, इसके आसपास लेना है। 36 आता है, 6 होगा। अब ये दोनों को लेकर के एक संख्या बनाएंगे। ये होगा 62, ये होगा 68। इसी दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब ये फैसला कौन करेगा, इसके बीच वाला 65 वाला। इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 7 छक 42 25 आता है। 7 छक 42 25 आता है। देखिए अब ये 42 25 है, यहाँ कितना 38 44 है। तो इसका मतलब ये जाएंगे तो ये और ज़्यादा दे देगा। ये इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब ये क्या होगा, 62 आंसर होगा। देखिए ये इसका स्क्वायर जो निकाले हैं इससे ये ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब ये आंसर जो मेरा आएगा इससे कम वाला आएगा। यानी 65 से कम कौन होगा, 62 आंसर होगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये और ज़्यादा दे देगा, तो ये तो होगा नहीं, ये होगा। ये देखिए बहुत फास्ट तरीक़ा से निकलता है। देखिए चौथा एक और एग्जाम्पल देखते हैं। कितना ले लेते हैं, 17 424। इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। ये देखिए डायग्राम बना दिया, क्योंकि हमको पीछे से 2 ही अंक लेना है। इधर चाहे जितना अंक रहे उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 24 है, अब इसका लास्ट डिजिट देखेंगे। लास्ट डिजिट क्या आता है, इसका यूनिट डिजिट क्या था, 4 है। तो इसका क्या होगा, 2 होगा और कितना होगा, 8 होगा। 8 64, यानी कि ये 2 होगा या 8 होगा। अभी 174 है, तो 13 का स्क्वायर कितना आता है, 169। 14 का स्क्वायर कितना आता है, 196। ये तो ज़्यादा हो जाता है, ये तो होगा नहीं, यही होगा 13। देखिए 13 लिख दिए। अभी दोनों को मिला करके एक संख्या बना देते हैं, या तो यानी 132 होगा या 138 होगा। अब ये फैसला कौन करेगा, 135 का स्क्वायर निकालेंगे तब। अब देखिए यहाँ पर गुना करने के लिए डायरेक्ट हम लोग 12 गुने 14 में गुना कर देंगे, 13 गुने 14 में गुना होगा। देखिए 13 गुने 14 में गुना करना तो डायरेक्ट हम लोग इसको गुना कर देंगे। 4 ते 12 के 2 हाथ में 1, 4 3 7, 1 8, 1 1, ये 25 देगा ही, 25 देगा। यानी 182 25 आता है। यहाँ 174 24 आता है। इसका मतलब क्या है, ये कम है, ये ज़्यादा है, तो आंसर भी इससे मेरा कम वाला होगा। देखिए 188 182 25 आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है, 174 24, यानी इससे ये कम आ रहा है, तो इसका आंसर भी कम वाला होगा। यानी 132 मेरा आंसर आ जाएगा। यानी इसका आंसर कितना होगा, 132। यदि इससे ये ज़्यादा रहता, ये ज़्यादा रहता तो ये आंसर होता, ये लेकिन क्या है, कम है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। देखिए इस तरीक़ा से हम लोग एग्जाम में फास्ट तरीक़ा से सोल्व करेंगे। कुछ और एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग इसको देखते हैं। देखिए 5वां, इसका स्क्वायर रूट निकालना है।
कितना है 45,796। चलिए कोई बात नहीं, इसको देखिए 2 अंक यहाँ से सेपरेट कर लेगा, भाग में 2 भागों में बांट देगा, बट गया। अब देखिए यहाँ से आंसर भी मेरा 2 भाग में बट जाएगा। ये मेरा पहला भाग हो गया, ये मेरा दूसरा भाग हो गया। ये पहला भाग का आंसर निकलेगा, यहाँ से दूसरा भाग का स्क्वायर निकलेगा। अब ये 6 है, तो 6 है तो फिर क्या होगा, 4 होगा या 6 होगा, यानी लास्ट डिजिट तो पता चल गया। जिस ऑप्शन में 4 या 6 होगा वही ऑप्शन मेरा आंसर होगा, बाकी सब ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। अब बाकी दोनों में से भी निकालना है। ये कितना 4, 5, 7 है, यानी 400 से ज़्यादा है। 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर यदि करते हैं तो 441 आता है। 22 का स्क्वायर करते हैं तो कितना जाएगा, 22 का स्क्वायर करेंगे तो 484 आ जाएगा। यहाँ कितना है 457 है, यानी कि ये 22 का स्क्वायर तो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर सेकंड आंसर मेरा 21 वाला होगा। अब इससे एक संख्या बनाएंगे, ठीक है, बना दीजिए 214 और 216। देखिए यहाँ 215 होगा, इसका स्क्वायर करके देख लेते हैं कौन वाला होगा। ये तो बहुत नज़दीक का है, यहाँ से निकाल लेते हैं। 21 गुने 22 हो जाएगा, ये तो 25 देगा ही देगा। यहाँ से गुना कर लेंगे, 1 में 2 से गुना करेंगे, 2 होगा, 2 दूना 4 और 2 6, 2 दूना 4, 462 25 आता है। यदि 215 का स्क्वायर करते तो 462 25 आता है, यानी कि ये क्या है 462 25 से ये कम है, यानी कि आंसर भी मेरा 215 से कम वाला होगा, 214 होगा, यानी मेरा आंसर 214 होगा। ये हो गया। तो आप लोग इस पर जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज़्यादा पकड़ आएगा। अब हम लोग देखते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर। एग्जाम में वो भी आता है कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर यानी डेसिमल वाला, जैसे 15 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, और भी बहुत इस तरह से नंबर बनता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने के लिए। तो उसको हम लोग देखते हैं। आप लोग वीडियो को मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। देखिए अब हम लोग देखते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। देखिए इसको भी हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, ये रूट में मेरा 29 है, ठीक है, इसका पर स्क्वायर रूट निकालना है। ये तो तय कि तो डेसिमल में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे किसके नज़दीक में है और इसका परफेक्ट स्क्वायर, इसको देखेंगे हम सबसे पहले क्या, ये किस संख्या के परफेक्ट स्क्वायर के नज़दीक में है। तो हमें पता है कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 के नज़दीक में है, तो यानी कि 25 लिख। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 25 बना देंगे, ठीक है। तो ये 5 चला जाएगा, यानी 5 आ गया। जिस संख्या के नज़दीक में रहेगा परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, ये संख्या के नज़दीक देखेंगे, जो संख्या के नज़दीक में रहेगा उसी से ये डिवाइड होगा। तो डिवाइड 5 से कर देंगे, 29/5 कर देंगे, ठीक है, 29/5। अब सबसे पहले क्या किया, परफेक्ट स्क्वायर देखेंगे किस संख्या के नज़दीक में है। जो संख्या के नज़दीक में रहेगा उसे इसको डिवाइड कर देंगे। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 × 5 = 25, डेसिमल में आ जाएगा 25 4, 5 × 8 = 40 आ गया, ठीक है। अब देखिए ये तो मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब मेरा सेकंड स्टेप में चलेंगे। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, जो मेरा डिवाइड करके आया वो अब प्लस में किससे डिवाइड किए हैं, जिससे डिवाइड किए हैं उसी को यहाँ पर ऐड करेंगे।
क्या करेंगे, जिससे हमने यहाँ पर डिवाइड किए हैं उसी को यहाँ पर ऐड भी करना है। ऐड कर दिया और दोनों को हमेशा 2 से भाग देना है। क्या करना है, हमेशा 2 से ही डिवाइड करना है। यानी कितना के 5 दूना 10, 0.8/2, इसको भागा देंगे तो 5.4। ये मेरा आंसर आ गया। 29 का यदि निकालेंगे तो लगभग में इसी के आसपास पहुंचा देगा। ये 5.4 मेरा आंसर हो गया। 2 स्टेप याद करना पड़ेगा। पहला स्टेप क्या करना, हमको डिवाइड करना है। तो किस संख्या से डिवाइड होगा, तो ये जो संख्या मेरा दिया हुआ रहेगा उसके आसपास जो नज़दीक रहेगा उसी संख्या से डिवाइड करेंगे। फिर दूसरा स्टेप में क्या करना है, जो डिवाइड करके आया वो और जिससे डिवाइड किए वो दोनों को ऐड करके हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे। और 2 से डिवाइड करने पर जो आएगा वही मेरा आंसर आ जाएगा। ये रेलवे में हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। और भी हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा इसको देखते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल में रूट में 11 ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, 11 को डिवाइड करना है। किससे डिवाइड होगा, यानी कि ये हमारे किसके नज़दीक में है, देखिए किसके नज़दीक में, √9 के नज़दीक में। और √9 का कितना आता है, 3 आता है। तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे। 3 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 3 9 0 आ जाएगा। 3 3 9 2 11 0 3 6 18। ठीक है, 3.6666 आते रहेगा। अब क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप तो मेरा हो गया यहाँ पर। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, डिवाइड करके आया 3.66 और डिवाइड किससे किए, 3 से। तो 3 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, दोनों को 6 यानी कि दोनों को ऐड करके क्या करेंगे, हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे। जोड़ दीजिए 6.66/2, इसको डिवाइड करेंगे तो 3.33 आंसर आ जाएगा, जो कि लगभग में इसके नज़दीक हमें पहुंचा देगा। देखिए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं रूट में 85 ले लेते हैं। ठीक है, ये किसके आसपास, 85 को किससे डिवाइड करेंगे, किसके नज़दीक में, 81 के स्क्वायर रूट के बगल में। 81 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 9 से इसको भागा देंगे। 9 9 81 81 आएगा तो 4 0 9 चौको 36 9 चौको 36। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, डायरेक्ट जोड़ देते हैं। 9 9 18 18.44 में 2 से डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट भागा देंगे तो 9.22 इसके नज़दीक में आसपास पहुंचा देगा। ये देखिए आंसर आ गया। अब हम लोग इसी में डेसिमल वाले देखते हैं किस तरह से बनता है। तो डेसिमल वाले भी इसी तरह से बनेगा, सिर्फ डेसिमल को ख़त्म कर देना है। जैसे देखिए डेसिमल वाला 0.5 है, तो इसको इस तरह से ले सकते हैं। यानी कि 0.5 को निकालना है तो इसको डेसिमल ख़त्म करके 10 कर देते हैं। ये डेसिमल ख़त्म हो गया, नीचे एक 0 आ गया, और यानी कि ये रूट में 5 हो गया, रूट में 10 हो गया। तो फिर तो ये भी डेसिमल, ये भी डेसिमल हो जाएगा। फिर हमको डिवाइड करने में बहुत दिक्कत होगा। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, 5/10 को लिख सकते हैं 10/10 से गुना कर देंगे। 10 में ऊपर से 10 में नीचे से, यानी ये रूट में 50 हो गया बटे ये 10 हो गया, क्योंकि रूट में नीचे 100 रहेगा। 50/100 तो 100 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 10 होगा। अब ऊपर में हम निकालने के लिए पढ़े हैं, ये किसके स्क्वायर के पास। अब सबसे पहले रूट 50 को सोल्व करेंगे। अब ये मेरा रूट 50 हो गया, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 7 के यानी 50 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 49। ठीक है, डेसिमल पड़ जाएगा 7 7 49। एक डेसिमल 0, 7 एकम 7, फिर कितना हो जाएगा 10 7 3 7 चौको 28 14, 7.14 आ गया। अब इसमें 7 ऐड कर देंगे, क्योंकि हम तो यही पढ़े 7 ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। 7 और 7
14.14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.02 हो जाएगा। ये देखिए इसको डिवाइड करें तो 7.02 आ गया, यानी √50 का कितना आ गया 7.02। अब बटे में 10 है। देखिए 2 अंक के बाद डेसिमल है तो इसको डेसिमल भी ख़त्म कर देंगे तो 1 2 नीचे 2 शून्य। अब डायरेक्ट हम लोग इसको निकाल सकते हैं 1 2 3 3 शून्य है तो 3 अंक के बाद डेसिमल बैठा देंगे, यानी 0.702 आंसर आ जाएगा। यानी कि किसका जाएगा 0.5 का स्क्वायर रूट निकालें तो 0.702 आ जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया। देखिए इस तरीक़ा से। अब इसको फास्ट तरीक़ा से हम एक क्वेश्चन को, इतना तो हमने समझाने के लिए लिखे हैं, अब इसको फास्ट तरीक़ा से हम बताते हैं। देखिए दूसरा है 0.8। इसको हम लोग डायरेक्ट मतलब क्या लिख सकते हैं 8/10, फिर क्या कर देंगे 10/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट में 80/10 हो जाएगा। और √80 का हम लोग निकालेंगे, ये किसके स्क्वायर के नज़दीक में है ये देखते हैं तो 9 के स्क्वायर के, ये 9 के स्क्वायर के रूट के नज़दीक में है तो 80/9 डायरेक्ट कर देंगे। कितना आएगा 9/72.072 तो 8 0 9/72 ये भी आ जाएगा, प्लस 9 जोड़ देंगे, 9 और 2 से डिवाइड करेंगे, 9 8 17.88/2। इसको डायरेक्ट हम लोग डिवाइड करेंगे, 2 8 16 दशमलव पार कर गए तो 2 9 18 और 2 चौको 8 आएगा 8.94। यहाँ पर इसका वैल्यू रख देंगे, यानी कि 8.94/10। एक अंक और बढ़ जाएगा डेसिमल, यानी 0.894। ये देखिए आ गया आंसर 0.894। देखिए एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहले इसका डेसिमल ख़त्म कर देंगे तो 6/10 आ जाएगा रूट में, यानी ऊपर में भी √6 और नीचे में भी √10 आ जाएगा। 10 गुना 10 कर देंगे, यानी हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं √60/10। अब इसका वैल्यू निकालना है। अब चूँकि √60 है तो किसके नज़दीक में है 80 80 64, यानी 60 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 7 56 .0 56 तो भाग देंगे तो 4, यानी 8 5 40, ये कट गया 7.5 मरतबा। अब इसको 8 से डिवाइड किया तो इसमें 8 जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, 8 और 7 15 15.5/2। अब इसको डिवाइड करेंगे, 2 7 14.15 हो जाएगा, 2 7 14, ये 2 5 10 7.775 आ गया, यानी √60 का वैल्यू आ गया, यानी 7.75/10। अब नीचे एक 0 है तो एक डेसिमल और खसक जाएगा, यानी 0.775। ये मेरा आंसर हो जाएगा। यानी √6 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 0.775, ये मेरा आंसर होगा। ऑप्शन में होगा इसके आसपास, या ये रहेगा या इसके एकदम क्लोज में रहेगा, नज़दीक में, वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।